मेरा नाम वीर है और मैं हर रात खाना खाने के बाद नाइट वॉकिंग करने के लिए जाता हूँ। मतलब थोड़ा सा टहलने के लिए जाता हूँ। और एक रात मैं हमेशा की तरह खाना खाने के बाद बाहर टहल रहा था और तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी और फिर वो मुझसे बात करने लगी। उसने मुझसे पूछा कि मैं इतनी रात को बाहर क्या कर रहा हूँ, और तब मैंने इसका जवाब दे दिया, अरे कुछ नहीं, मैं ऐसे ही यहाँ पर टहल रहा हूँ। और तुम कौन हो? और यहाँ पर मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि वो अपने मॉम डैड के साथ लंदन में रहती है और हर साल 10-15 दिनों के लिए वो इंडिया में आती है और उसको भी खाना खाने के बाद नाइट वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अब मुझे भी कंपनी मिल गई। इस मुलाकात के बाद हम दोनों हर रोज़ रात को बाहर टहलने जाते थे और देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद मैं और रीना, हाँ उस लड़की का नाम ही रीना था, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। एक दिन हम हमेशा की तरह रात को बाहर घूम रहे थे, तभी मुझे रीना ने बताया कि वो रात उसकी इंडिया में आखिरी रात है। वो अगली ही सुबह लंदन जा रही है अपनी फैमिली के साथ। और उस रात मुझे उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगी और वो भी जल्द से जल्द। और अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी वहाँ पर मेरा एक दोस्त आ गया जिसका नाम आनंद है। फिर उसने मुझे कहा, क्या वीर भाई, बहुत दिन बाद मिल रहे हो? इस पर मैंने कहा, अरे भाई ऐसी कुछ बात नहीं है, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त है रीना। फिर उसने कहा, अरे भाई क्या तुम पागल हो, कहाँ पर है लड़की? इस पर मैंने कहा, भाई अब मजाक मत कर, क्या इतनी बड़ी लड़की तुम्हें नहीं दिख रही है? तुम भी ना यार, अभी भी तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं है। इस पर आनंद ने कहा, भाई मुझे अकेले घर जाने के लिए बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ अब मैडम को बाय बाय कहो और मेरे साथ चलो। फिर मैं और रीना आखिरी बार उस रात मिले और उसके बाद मैं आनंद के साथ घर जाने के लिए निकल गया। और उसके बाद आनंद थोड़ा नर्वस लग रहा था और थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। मुझे पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा था। और घर जाते समय उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला और कुछ देर बाद उसने मुझे अपने घर छोड़ दिया। और उसकी अगली सुबह आनंद मेरे घर पर आ गया था। मैंने उसको पूछा, क्या हुआ भाई, आज तू इतनी जल्दी मेरे घर में कैसे आ गया? फिर उसने मुझे कहा, वीर भाई क्या तुम पागल हो? मैंने कहा, नहीं तो। तब उसने मुझे कहा था, भाई कल तू रास्ते में अकेले क्या बड़बड़ा रहा था और तू कौन सी लड़की को मुझसे मिला रहा था? तब मैंने कहा, अरे आनंद वो तो रीना है, भूल गया क्या? कल ही तो मैंने मिलवाया था। तब आनंद ने कहा, वीरे सुन मेरी बात, उस रात तेरे साथ कोई भी नहीं था, तू बिल्कुल अकेला था और पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, कोई लड़की नहीं थी तेरे साथ। तब मैंने कहा, अरे भाई क्या बात कर रहा है? तब मेरे साथ लड़की थी, हम दोनों हर रोज़ नाइट वॉक करते थे। सच बोल यार भाई, क्या तू भी ना सुबह सुबह मजाक कर रहा है? तुझे हमारी दोस्ती की कसम। उसके बाद आनंद ने कहा, वीर मैं कसम से बोल रहा हूँ कि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी, बस तू अकेला था। तू मुझे कितनी बार भी पूछेगा तभी मैं वही बोलूँगा। आनंद की बात सुनकर मैं पूरा सरप्राइज्ड हो गया था। मुझे आनंद पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा मजाक कभी करेगा नहीं और वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो लड़की कौन थी। क्या वो कोई आत्मा थी या फिर मेरा वहम था या फिर मैं पागल हो गया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे क्या ना करे। अपने मन को शांत करने के लिए मैंने आनंद को ये सवाल बहुत बार पूछा था, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि उस रात मैं बस वहाँ पर अकेला ही था। अब उस बात को 1 साल हो चुका है, लेकिन उसके बाद वो लड़की मुझे कभी भी नहीं दिखी। पर मुझे उससे एक बार मिलना है और जानना है कि वो कौन है।
मैं अभी भी उस लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब आएगी।